Hello students, today we will be studying the very important topic from class 10th. Chapter name is Life Processes and the topic is Nutrition in Human Beings. The alimentary canal from mouth to anus is about 9 meter long. The food is ingested in our body through mouth. अगर आपको लगता है कि फूड का डाइजेशन पेट के अंदर होता है देन यू आर रॉन्ग. द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्टेड इन आवर माउथ ओनली. हमारे माउथ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. बक्कल कैविटी होती है जिसके अंदर हमारे पास टीथ है, टंग है और सलाइवरी ग्लैंड्स हैं. टीथ का काम क्या होता है? क्रश करना फूड को, है ना. वो फूड को क्रश करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल डाइजेशन. उसके बाद जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उसका काम क्या होता है? सलाइवा को प्रोड्यूस करना. और जो टंग होती है, टंग का काम क्या होता है? जो सलाइवा प्रोड्यूस हुआ है उसको फूड के साथ मिक्स कर देना. हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो ये करते हैं, कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज. ये जो अमाइलेज एंजाइम है ये फूड के अंदर मिक्स हो जाता है और जो फूड के अंदर हमारा स्टार्च है उसको कन्वर्ट कर देता है शुगर के अंदर. स्टार्च होता क्या है? स्टार्च इज़ जस्ट अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होता है. हम लोग जो अपना खाना खाते हैं वो प्लांट से खाते हैं और प्लांट के अंदर जो फूड है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर होता है. तो अल्टीमेटली जो हम खा रहे हैं फूड वो स्टार्च ही है. ठीक है ना. दैट इज़ वाई इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू शुगर फर्स्ट. तो जो ये सलाइवरी ग्लैंड्स ने काम किया है इसको हम बोलते हैं केमिकल डाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे एक एंजाइम आ गया जिसने अपने आप को एक एक्टिव फॉर्म के अंदर वर्क करके पार्टिसिपेट किया है. नेक्स्ट, जब खाना थोड़ा बहुत क्रश होने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया है? शुगर में कन्वर्ट हो गया है. नॉट कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू शुगर बट स्मॉल अमाउंट ऑफ इट कन्वर्टेड इनटू शुगर. उसके बाद जो खाना है वो कहाँ जाएगा? इट गोज़ टू आवर स्टमक फ्रॉम ईसोफेगस. ईसोफेगस इज़ आवर फूड पाइप जिसके अंदर से खाना डायरेक्टली पेट के अंदर नहीं चला जाएगा. इसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या होता है? कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द फूड पाइप, जिसकी वजह से खाना उसके अंदर आएगा और धीरे धीरे नीचे स्टमक तक चला जाएगा. जैसे ही खाना स्टमक के अंदर जाएगा वहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड अगेन स्टार्ट हो जाएगा. जो स्टमक है वो कैसा है? जे शेप का ऑर्गन है. इट इज़ अ जे शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन. द फूड इज़ चर्न्ड इन द स्टमक फॉर अबाउट 3 आवर्स. मतलब जो हमारा खाना है वो हमारे पेट के अंदर 3 घंटे तक रहता है. 3 घंटे तक उसका एक इधर से उधर घूमता रहता है या पेट के अंदर ही पड़ा रहता है. कुछ ना कुछ उसके अंदर मूवमेंट चलती रहती है खाने की 3 घंटे तक. वो जो फूड है वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या करता है? वो एक सॉलिड पेस्ट बना देता है. उसके बाद हमारे पेट के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं. गैस्ट्रिक जूस इज फर्दर कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स. फर्स्ट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस. हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम सबको पता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. इसका pH ऑलमोस्ट 1 के आसपास होता है ना. ये पेट के अंदर सीक्रेट आउट इसलिए होता है क्योंकि जो पेप्सिन जो हमारा एंजाइम है वो इसके प्रेजेंस में ही एक्टिव होता है. इसके एब्सेंस में वो एक्टिव नहीं होगा. तो HCl का काम क्या होता है? ये क्या करता है? एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है ताकि जो पेप्सिन एंजाइम है वो अपना काम कर सके. दूसरा इसका काम क्या होता है कि जितने भी बैक्टीरिया है या कोई जर्म्स हैं उनको किल कर दे अंदर. अब जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन कन्वर्ट करता है, पेप्सिन क्या करता है? डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होता है. अब हमने देखा कि HCl प्रेजेंट है हमारे पेट के अंदर, तो म्यूकस आया. म्यूकस का काम क्या होता है? उसको प्रोटेक्ट करके रखना. पेट की जो इनर कवरिंग है उसको प्रोटेक्ट करके रखना एसिड से, क्योंकि जो एसिड्स है ऑब्वियसली एसिड तो हार्मफुल होगा ना अगर हमारे पेट के अंदर ऐसे ही बड़ा रहेगा. तो म्यूकस क्या करता है? हमारी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है HCl से. अगर म्यूकस नहीं होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्सर्स फॉर्मेशन हो जाएगी. उसके बाद खाना स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. जो मेजर पार्ट है डाइजेशन का, जो मेजर वर्किंग है डाइजेशन की, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का और ऑलमोस्ट 6.5 मीटर लॉन्ग है. ये 6.5 मीटर इज़ अ ह्यूज. अगर 6.5 मीटर लंबा है वो,
फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा गया? इट शुड बी नोन एज लार्ज वन, राइट? पर ऐसा नहीं है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही नैरो है. दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ नेम्ड आफ्टर स्मॉल. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? बॉस है एक तरह से. इसके पास क्या होते हैं? वर्कर हैं दो, लीवर और पैनक्रियास, जो काम करते हैं इसके लिए. लीवर का काम क्या होता है? बाइल जूस को सीक्रेट आउट करना. बाइल जूस को कैसा होता है? ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड होता है जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है. इसका काम क्या होता है? अब जो हमारे स्टमक से फूड आया वो कैसा था? एसिडिक था फूड. अब वो स्टमक से आने के बाद उस फूड को करता थोड़ा सा एल्कलाइन बना देता है. पहला काम इसका ये करता है. दूसरा काम क्या करता है कि जो हमारा फैट है, फैट को किस में कन्वर्ट कर देता है? स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है. ऑब्वियसली ये करता क्यों ऐसा? अगर मान लो कोई फैट का बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में अगर वो कन्वर्ट कर देगा तो उसका एब्जॉर्प्शन फूड का आसानी से हो सकेगा. दैट इज़ द रीज़न ये कन्वर्ट करता है उसको स्मॉल पार्ट्स में. नेक्स्ट पैनक्रियास. पैनक्रियास क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट आउट करता है. पैनक्रियाटिक जूस के अंदर भी 3 चीज़ें होती हैं: पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपेज. पैनक्रियाटिक अमाइलेज का काम क्या होता है? ब्रेक डाउन द स्टार्च. ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है. और ट्रिप्सिन का काम अगेन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. लिपेज क्या करता है? ब्रेक डाउन द एमल्सिफाइड फैट्स. फैट्स का कुछ ब्रेक डाउन बाइल जूस ने किया और उसके बाद थोड़ा और ब्रेक डाउन कौन कर देता है? लिपेज कर देता है, ताकि वो और स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाए. क्योंकि उसका जितना स्मॉल पार्ट्स में वो कन्वर्ट होगा उतना सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा और उसका एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा. तो हमारे पास प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन कौन करता है? हमने पहले भी पढ़ा है. पेप्सिन करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट और ट्रिप्सिन करता है, राइट? तो अब हमारे पास यह चीज़ हमें याद करनी है कि फूड के अंदर हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? फैट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है और प्रोटीन प्रेजेंट होता है. तो क्या होगा? जो फैट होगा वो किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा. कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा. और प्रोटीन्स जो है वो किस में? अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. अब यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज आ चुका है. अब ये जो ग्लूकोज है ये रेडी है हमारी बॉडी के अंदर जाकर सेल्स को फूड प्रोवाइड करने के लिए. तो अब हमारा एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा. हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना विलाइज होते हैं. विलाइज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. लॉट ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यह करते हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाए. और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के ऊपर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो क्या करते हैं? जो फूड अब हमारा कन्वर्ट हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो भी हमारे थे वो कन्वर्ट हो चुके हैं इसमें फैटी एसिड्स, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स में. वो क्या करते हैं? वो उसको लेके जाते हैं सेल्स के पास. और ये लेके कौन जाता है? ब्लड कैपिलरीज, जो कहाँ प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स के ऊपर प्रेजेंट है. और इसको हेल्प कौन करता है? विलाई हेल्प करता है, क्योंकि ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है एब्जॉर्प्शन के लिए. उसके बाद जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है ना? अब एब्जॉर्प्शन हो चुका है फूड का, उसके बाद भी कुछ एक अमाउंट बच गया होगा फूड जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए. वो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ आता है? अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है. लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आने की वजह से क्या होगा? अब यहाँ पे जो भी उसके अंदर वाटर प्रेजेंट था अभी तक, अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर जितना भी पानी रह गया था वो सारा पानी यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा. उसके बाद जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जो बचेगा वो एक सॉलिड की फॉर्म में रह जाएगा. देन दैट सॉलिड इज स्टोर्ड इन द रेक्टम ऑफ इन आवर बॉडी फॉर सम टाइम. उसके बाद जब भी उसको लगेगा देन दैट अनडाइजेस्टेड फूड विल बी इजेस्टेड आउट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू एनएस. और ये जो मूवमेंट है कौन कंट्रोल करता है? स्पिंचर्स कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से जो फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है इन फॉर्म ऑफ स्टूल वेंट आउट फ्रॉम आवर बॉडी. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड ऑल्सो कीप इन माइंड इज जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं लाइक काऊ, उसके अंदर उसको क्या खाना है? जो उसका खाना है उसके अंदर क्या होता है? सेलुलोज होता है. सेलुलोज को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता, जिसके लिए क्या होता है? उसका जो इंटेस्टाइन होता है वो लॉन्गर होगा. स्मॉलर इंटेस्टाइन कैसा होगा? लॉन्गर होगा, ताकि वो सेलुलोज डाइजेशन के लिए आसानी से काम कर सके. जो कार्निवोरस एनिमल्स है उसमें जैसे कि टाइगर आ जाता है. टाइगर का खाना क्या होता है? मीट होता है.
मीट खाता है टाइगर, तो उसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो शॉर्ट होती है, ताकि क्योंकि वो उसको डाइजेस्ट होने में इतना टाइम नहीं लगता है मीट को, इसकी वजह से इंटेस्टाइन कैसी रहेगी, स्मॉल रहेगी। थैंक यू सो मच।